और तवांग में हुई झड़प को लेकर अब महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों को पलटवार की इजाजत नहीं, एलएसी पर हमारे जवानों की पिटाई हो रही है। तवांग में हुई झड़प को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का यह विवादित बयान, हमारे जवानों को पलटवार की इजाजत नहीं। सुनिए जरा क्या कहा। I've already said that they have already, occupied our land in Ladakh. They have also occupied land in Arunachal Pradesh, as per the, statement given by the BJP member parliament. But unfortunately, BJP is doing nothing about it. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. This is a very sorry state of affairs. Very sorry. कृष्ण मोहन मेरे सहयोगी और जानकारी से आते हैं। कृष्ण मोहन, जो बयान महबूबा मुफ्ती का है वो बेतुका है, और ऐसा नहीं है कि ये बड़े बड़े राजनेता है जो मुख्यमंत्री के पद पर रहे हुए ये जानते नहीं है कि एलएसी पर क्या होता है, ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद इतना बेतुका बयान कि हमारे सैनिकों को पलटवार की इजाजत नहीं है, हमारे सैनिकों की एलएसी पर पिटाई हो रही है, इसका क्या कहा जाए? विशाल, एक तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं जितने भी बयान दिए जा रहे हैं। अब खैर राजनीतिक बयान है, उनका क्या किया जाए, राजनेता हैं, विपक्ष में है तो वो सरकार के खिलाफ ही इस तरह के बयान देंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। 1971 की लड़ाई के बाद पार्लियामेंट में पूरे सदन ने, चाहे विपक्षी दल थे या सत्ता पक्ष दल, सबने साथ मिलकर उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर तो कम से कम सारे राजनीतिक दलों को साथ आना चाहिए। सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, हमेशा पूछे जाने चाहिए। विपक्षी दलों का की ये जिम्मेदारी भी है, उनका कर्तव्य भी है और उनका अधिकार भी है। लेकिन कम से कम ऐसे सवाल ना हो, ऐसे मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों की समझ के लिए इसे एक बार क्लियर कर दें कि एलएसी पर गोलियां नहीं चलती, आमने सामने जब सैनिक आते हैं ये हाथापाई, ये झड़प होती कैसे है, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, सैनिक किस तरह से जब आमने सामने हो जाते हैं वो परिस्थिति क्या होती है, जरा दर्शकों की समझ के लिए बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आदर्श स्थिति बताता हूं कि जो कि एग्रीमेंट्स में है। एग्रीमेंट में 2-3 चीज़ों को साफ किया गया है कि एलएसी से 1 किलोमीटर के दायरे में कोई ब्लास्टिंग नहीं होगी, किसी किस्म की फायरिंग एक्सरसाइज नहीं होगी, किसी किस्म की फायरिंग रेंज वहाँ पर नहीं होगी जहाँ पर छोटे या बड़े हथियारों से फायर किया जाए। अगर आमने सामने दोनों तरफ के सैनिक आ जाते हैं तो एक दूसरे को सिर्फ बैनर ड्रिल एक होती है, इसमें बैनर में चीनी, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा होता है कि जो भी मैसेज हो, आमतौर पे वो ये होता है कि ये हमारा क्षेत्र है और यहाँ पर आप ना आए, यहाँ से आप वापस लौट जाएं, ये आपका क्षेत्र नहीं है। बैनर ड्रिल होती है और बैनर ड्रिल के बाद अगर मामला नहीं सुलझता है तो वो दोनों ही पेट्रोल वहीं पर रुक जाते हैं और अपने कमांडर्स को पीछे इत्तला देते हैं और उसके बाद ये जो मैटर है, जो ये मामला है, वो उसका लेवल उठाया जाता है। वो ब्रिगेड कमांडर लेवल या कमांडिंग ऑफिसर लेवल पर होता है। वहाँ पर नहीं सुलझ पाता तो फ्लैग मीटिंग होती है। फ्लैग मीटिंग, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि इस इलाके में तवांग के पास बुमला में है, और वहां पर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट होती है जहां पर दोनों तरफ के कमांडर्स मिलकर फैसला कर लेते हैं। ये लेकिन आदर्श स्थिति में तो ये भी है कि ट्रेलिंग पेट्रोल नहीं होगी, कि एक पेट्रोलिंग पार्टी अगर जा रही है तो दूसरे देश की पेट्रोलिंग पार्टी उसके पीछे नहीं लगेगी और उसका पीछा नहीं करेगी, उस पर नजर नहीं रखेगी। लेकिन आदर्श स्थिति हमेशा होती नहीं है, खासतौर पर पिछले 2 साल में। हालांकि ये चीज मानी गई कि फायरिंग नहीं हुई किसी भी देश में। बिल्कुल, अगर आमने सामने सैनिक आते हैं, आदर्श स्थिति में क्या होता है, तवांग में क्या हुआ, इस पर सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तवांग में कब्जे की प्लानिंग करने वाला चीन एक बार फिर से पिट गया है। तवांग में भारतीय सेना ने गलवान वाली जांबाजी दिखाई। इस बार भी भारतीय जवानों से ज्यादा चीन के सैनिकों को नुकसान पहुंचा। वहीं चीन सीमा पर सैन्य अभ्यास की खबर के बाद बीजिंग की बेचैनी और बढ़ती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के सैनिकों के साथ झड़प के बाद भारतीय सेना अलर्ट पर है। जहां एक ओर जमीन पर आर्मी ने पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं, तो वहीं दूसरी ओर आसमान से भी चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए वायु सेना तैयार है। वहीं चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडियन एयरफोर्स चीनी सीमा से सटे 4 एयरबेस पर बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है। इस सैन्य अभ्यास में वायु सेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन शामिल होंगे। ये युद्धाभ्यास वायु सेना की पूर्वी कमांड करेगी। पूर्वोत्तर से सटे चीन
बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी पूर्वी कमांड ही करती है। तवांग तनाव के बाद भारतीय वायुसेना के इस सैन्य अभ्यास को यांगसे में हुई झड़प से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि वायुसेना का कहना है कि ये रूटीन एक्सरसाइज है और पहले से ही इसकी तारीख थी और इसका झड़प से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत के घने जंगल, खतरनाक घाटियां और ऊंचे पहाड़ यातायात में हमेशा रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए इस इलाके में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुसेना यहाँ न केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है, बल्कि दूर दराज इलाके में तैनात सुरक्षा बलों के लिए सप्लाई लाइन बहाल करना भी वायुसेना की जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ वायुसेना हमेशा मजबूत स्थिति में रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ नए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए गए, नई हवाई पट्टियां बनाई गई, पुराने बेसों को और मजबूत किया गया और नए और आधुनिक एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। इस सैन्य अभ्यास को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक असम और पश्चिम बंगाल में इंडियन एयरफोर्स का सैन्य अभ्यास होगा। 15 से 16 दिसंबर को 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास होना है। कई लड़ाकू विमान, परिवहन विमान इसमें शामिल होंगे। वहीं इस अभ्यास में हेलीकॉप्टर्स और यूएवीज भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि एलएसी पर भारत चीन तनाव के बाद भारतीय वायुसेना का ये पहला सैन्य अभ्यास है। साथ ही तवांग तनाव के 6 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज होनी है। इसके लिए असम में तेजपुर, छबुआ, जोरहाट एयरबेस एक्टिव होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल का हाशीमारा एयरबेस भी एक्टिव होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस अभ्यास की योजना तवांग तनाव से पहले ही बनाई गई थी और इस अभ्यास का मकसद पूर्वी सेक्टर में अपने ऑपरेशन और क्षमताओं का परीक्षण करना है। उधर भारत चीन के इस तनाव को लेकर अमेरिका ने बयान जारी किया है। यूएस रक्षा मंत्रालय और पेंटागन के अलग अलग बयानों में भारत का मजबूती से साथ देते हुए अमेरिका ने चीन की आक्रमणकारी नीति पर हमला बोला है। पेंटागन के बयान में कहा गया है कि चीन की कार्रवाई उकसाने वाली है और वो लगातार एलएसी पर बुनियादी सैन्य ढांचे का निर्माण कर रहा है। वहीं भारत की तारीफ करते हुए अमेरिका ने कहा है कि एलएसी विवाद पर भारत का रुख सही है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे हो, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक या फाइटर जेट रफाल, हर नए और आधुनिक एयरक्राफ्ट की तैनाती उत्तर पूर्व भारत में की गई है। भारतीय वायुसेना ने हाल के वर्षों में अपने सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अभ्यास उत्तर पूर्व भारत में ही किए हैं। यहाँ भारतीय वायुसेना चाहे दुश्मन के किसी हमले का मुकाबला करना हो या दुश्मन के ठिकाने पर हमला करना या अपनी सेनाओं को मदद करना, हर चुनौती के लिए हर पल तैयार है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।